देखिए, जो OGW का नेटवर्क जहाँ पर है, जब से मिलिटेंसी चल रही है तब से लेकर के आज तक OGWs का नेटवर्क चलता रहा है। 5 अगस्त से कोई ज़्यादा OGW बन गए हैं जहाँ कोई ऐसा ज़्यादा सिलसिला सामने आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि 5 अगस्त या उसके पहले से लेकर के जो ऑपरेशंस हैं वो बड़े फोकस रहे हैं, और इसमें जो भी कोई टेरर सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो दहशतगर्दी को जहाँ पर चलाने में मदद करती हैं, उनको हर ज़िले में बडगाम के अलावा भी बाकी जगहों पे भी टारगेट किया गया है। कुल मिलाकर के 800 से ज़्यादा जो OGWs और टेरर ऑपरेटर्स हैं उसको पूरी कश्मीर वैली में इस साल 2020 के अंदर अभी तक पकड़ा गया है, गिरफ़्तार किया गया है। इसमें 80 के करीब ऐसे OGW हैं या टेरर ऑपरेटर हैं जो बडगाम ज़िले के हैं, जो लगभग 20 जो यहाँ पर मॉड्यूल्स अलग अलग तरह से एक्टिव थे, जिसमें वेपन सप्लाई का मॉड्यूल है, हीरोइन की तस्करी का और वेपन को दोनों साथ चलाने का, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का जो मॉड्यूल है, मिलिटेंट्स को बाकी तरीके से सपोर्ट पहुँचाने का जो ताल्लुक है, उस सब तरह की कार्रवाइयों में ये OGW शामिल थे। सर, मिलिटेंट्स पे जो पुलिस है उन्होंने काफ़ी सारे मॉड्यूल्स को बस्ट किया है, ख़ासतौर पे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी एक खासी सर इसमें सिचुएशन को बेहतर करने में, सुधार करने में मिला है और बड़ा पॉजिटिव असर इसका गया है। इसके साथ जो टेररिस्ट की सपोर्ट स्ट्रक्चर कम होने से टेररिस्ट एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा पहले से गिरावट आई है, काफ़ी कमी आई है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर, और टेरर वायलेंस के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर जिसको मिलिटेंट आउटफिट जिसको इंस्टिगेट करते थे OGW के जरिए, उसमें भी बहुत बड़ा फ़र्क आया है। सर, जिस तरीके से IG साहब इस सवाल का जवाब दें आप। पिछले कुछ इनकाउंटर में और रिकवरी के दौरान M4 सीरीज का करीब 5-6 हथियार पाए गए हैं और पिस्टल पाया गया है। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग मिला है कि जो पाकिस्तान जो है ड्रोन के थ्रू जम्मू जोन में इसको ड्रॉप किया, वहाँ से शोपियन का ड्राइवर था, वहाँ से लाया। पुलिस कुलगांव का खबर थी, पिन पॉइंट खबर था, ट्रक को इंटरसेप्ट कर किया गया काजीगुंड में, उसमें हथियार पाया गया। तफ्तीश जारी है। दोनों जो सस्पेक्ट था उसको अरेस्ट करके हम लोग जम्मू भेजे हैं, वहाँ पर फर्दर कार्रवाई चल रही है। सर, जिस तरीके से ऐसे पिस्टल छोटा हथियार होता है, लेकिन उससे भी हम लोगों को लॉस होता है। इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि पिस्टल ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो छिप के जाके किसी भीड़ भाड़ में किसी VIP को मार सकता है, किसी पुलिस ऑफिसर को मार सकता है। तो जहाँ तक बड़ा हथियार है M4 सीरीज़ का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे फोर्स, हमारे पुलिस जो है मुकाबला करेगी, हमको भी ऐसे हथियार हैं। ऐसा नहीं कुछ कि M4 लाने से मिलिटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। M4 का कैलिबर 5.53 होता है, कोई बड़ा नहीं है। हमारे पास भी AK-47 है, इंसास है, हमारे पास LMG है। फायर वायलेशंस का जहाँ तक ताल्लुक है, ये पहले से इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और अभी भी सीज़ फायर वायलेशंस कल भी अगर देखें तो रजौरी पुंछ के एरिया में कम से कम 3-4 जगहों के ऊपर सीज़ फायर वायलेशंस हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से कोशिश यही रहती है कि सीज़ फायर वायलेशन को और इन्फिल्ट्रेशन को एक साथ चलाएं, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो सतर्क हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे इंतजाम बॉर्डर के साथ पहले के मुकाबले में किए गए हैं, जिसके चलते जो इन्फिल्ट्रेशन का लेवल है वो पहले से काफ़ी डाउन हुआ है। और इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ जो हथियारों की स्मगलिंग जो केरन कुपवारा के सेक्टर से या सांबा हीरानगर के सेक्टर से होती है, उसके ऊपर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, और उनकी कोशिश है कि जो हथियार इस वक्त मिलिटेंट की बड़ी तादाद में जहाँ पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़े हैं, उनकी भरपाई की जा सके। आपको याद होगा कि जब ये DRF नाम की तंजीम को खड़ा कर रहे थे, सोपोर एरिया में के अंदर कुपवारा, हंदवारा और सोपोर पुलिस ने मिलकर के 22 के करीब वेपन पकड़े थे। परसों जो नाका हमारा जवार टनल पे लगा था, वहाँ पर 8 वेपन पकड़े गए जो टेररिस्ट को पहुँचाए जाने थे। कुपवाड़ा के एरिया में कल 2 MO4 वेपन पकड़े गए जो आर्मी और पुलिस ने मिलकर के तलाशी अभियान के दौरान जो है वो रिकवर किए। कल एक और AK-47 और 7 लाख रुपया कैश पकड़ा गया, जो सोपोर के लड़के कहीं हथियार खरीदने के लिए गए थे। जहां पाकिस्तान की ये कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार और दहशतगर्दों को इस तरह भेजें, हमारी कोशिश है कि इन्फिल्ट्रेशन को भी चेक में रखा जाए और हथियारों का जखीरा जो इस तरह भेजने की कोशिश की जाती है उसको भी पकड़ा जाए। बहुत बड़ी कामयाबी फोर्सेस को इसमें मिल रही है और हमारे ऑपरेशन जो हैं वो इस तरीके से जारी रहेंगे।
लॉन्चिंग पैड्स को एक्टिव रखा गया है पाकिस्तान की तरफ से, और उनकी कोशिश बड़ी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेररिस्ट इस वक्त जहाँ पर भेजें, क्योंकि आगे सर्दी के दिनों में इन्फिल्ट्रेशन करवाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है बर्फ़ पड़ने के बाद। मगर हमारी सतर्क जो फोर्सेस हैं बॉर्डर के ऊपर, वो मुंह तोड़ जवाब इस चीज़ का दे रही हैं। बहुत सारे इनकाउंटर इस बार LC के ऊपर दोबारा हुए हैं। IB के साथ साथ भी इस तरह की हरकतें उनकी जो हैं उनको नाकाम किया गया है, और जो नंबर्स उनके लॉन्चिंग पैड्स पे रहते हैं उनकी तादाद कभी भी 200-250 के आसपास हमेशा बताई जाती है। इतना नंबर वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि इन्फिल्ट्रेशन को भी चेक में रखें, और जो हथियारों की स्मगलिंग के जरिए से जहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है उसको भी चेक में रखा जा सकता सर एक आखिरी सवाल की तादाद देखिए 2018 में बहुत ज़्यादा थी, लगभग 300 के ऊपर उनकी तादाद चल रही थी। उसको 2019 में और कम किया गया, वो तादाद कोई 250 के आसपास लाई गई। इस वक्त इनकी तादाद और कम करके अब 200 के अंदर लाई गई है। तादाद पहले से कम हुई है। ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहे हैं, आने वाले टाइम में ये तादाद और कम हो जाएगी।